हेलो दोस्तों, राधे राधे। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। 11 जून 2026 को पड़ रही है एकादशी, और एकादशी पर यह काम बिल्कुल भी न करें, वरना एकादशी व्रत का आपको पुण्य प्राप्त नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, जय श्री हरि विष्णु। 11 जून 2026 की पावन एकादशी तिथि भगवान विष्णु को समर्पित है। सनातन धर्म में एकादशी का व्रत अत्यंत शुभ और फलदायी माना गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति श्रद्धा और नियम के साथ एकादशी का पालन करता है, उसके जीवन के अनेक कष्ट दूर होने लगते हैं, भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। लेकिन एकादशी के दिन कुछ ऐसे कार्य बताए गए हैं जिन्हें करने से व्रत का पूर्ण फल नहीं मिल पाता। आज की इस कथा में हम यही जानेंगे कि एकादशी के दिन वह कौन सा काम है जिसे भूलकर भी नहीं करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, पुराणों के अनुसार प्राचीन समय में एक नगर में माधव नाम का एक व्यापारी रहता था। वह भगवान विष्णु का भक्त तो था ही, लेकिन धर्म के नियमों को पूरी तरह नहीं जानता था। एक बार उसने बड़े उत्साह से एकादशी का व्रत रखा। सुबह स्नान किया, मंदिर गया, भगवान की पूजा की और पूरे दिन भजन कीर्तन भी किया। लेकिन उसी दिन उसके कुछ मित्र उसके घर आए। उन्होंने कहा, आज बहुत काम है, थोड़ा समय मनोरंजन में बिताते हैं। माधव उनके साथ बैठ गया। धीरे धीरे बातचीत की जगह दूसरों की बुराइयां, झूठ, कटु वचन शुरू हो गए। माधव भी उस चर्चा में शामिल हो गया। उसने कई लोगों की निंदा की और कठोर शब्द बोले। रात्रि में जब वह सोया तो उसे स्वप्न में एक दिव्य पुरुष दिखाई दिए। उन्होंने कहा, तुमने एकादशी का व्रत तो रखा, लेकिन आज तुमने पूरे दिन दूसरों की निंदा करके अपने पुण्य को कम कर दिया है। माधव घबरा गया। उसने पूछा, प्रभु, मैंने तो अन्न भी ग्रहण नहीं किया, फिर मुझसे गलती कैसे हो गई? दिव्य पुरुष बोले, एकादशी केवल भोजन त्यागने का नाम नहीं है, यह मन, वचन और कर्म की शुद्धता का दिन है। जो व्यक्ति इस दिन निंदा, झूठ, क्रोध और कटु वचन बोलता है, उसका व्रत अधूरा माना जाता है। सुबह उठते ही माधव ने भगवान विष्णु से क्षमा मांगी और संकल्प लिया कि अगले एकादशी से वह अपने विचार और वाणी को शुद्ध रखेगा। कुछ समय बाद फिर एकादशी व्रत। इस बार उसने पूरे दिन भगवान का नाम जपा, किसी की बुराई नहीं की, किसी का पर क्रोध नहीं किया और जरूरतमंद की सहायता की। कहा जाता है भगवान विष्णु उसकी भक्ति से प्रसन्न हुए और उसके जीवन की अनेक समस्याएं धीरे धीरे समाप्त होने लगी। व्यापार बढ़ा, परिवार में सुख शांति आई और उसका मन भी हमेशा प्रसन्न रहने लगा। दोस्तों, इस कथा से हमें बहुत बड़ी शिक्षा मिलती है। एकादशी के दिन केवल उपवास करना ही पर्याप्त नहीं होता, इस दिन मन को भी पवित्र रखना चाहिए। विशेष रूप से एकादशी के दिन भूलकर भी किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। शास्त्रों में निंदा को बहुत बड़ा दोष बताया गया है। जब हम किसी की बुराई करते हैं तो हमारे भीतर नकारात्मकता बढ़ती है और व्रत का आध्यात्मिक प्रभाव कम हो जाता है। इसके अलावा एकादशी के दिन झूठ बोलने से बचे, क्रोध न करें, किसी का अपमान न करें और व्यर्थ विवाद में न पड़े। जितना संभव हो भगवान विष्णु का नाम जप करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप विशेष फलदायी माना जाता है। यदि आप व्रत नहीं कर पा रहे हैं तब भी इस दिन भगवान का स्मरण, तुलसी पूजा, विष्णु चालीसा का पाठ करें, जरूरतमंदों की सहायता करें। 11 जून 2026 की इस पावन एकादशी पर भगवान विष्णु से प्रार्थना करें कि वे आपके जीवन से दुख, दरिद्रता और बाधाओं को दूर करें तथा सुख, समृद्धि और शांति प्रदान करें। कहते हैं कि जो व्यक्ति श्रद्धा से एकादशी का व्रत करता है तथा कथा सुनता है, भगवान विष्णु उसका कल्याण करते हैं और उसके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आने लगते हैं। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो भगवान विष्णु का नाम लेकर बोलिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री हरि विष्णु, जय लक्ष्मी नारायण। तो दोस्तों, यह कथा आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। आपको एक और कथा सुनाती हूँ एकादशी व्रत की।
आज हम आपको 11 जून 2026 की पावन एकादशी से जुड़ी एक ऐसी कथा सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनकर आप समझ जाएंगे कि एकादशी केवल भूखे रहने का नाम नहीं, बल्कि यह आत्म शुद्धि, मन की पवित्रता और भगवान विष्णु की भक्ति का महापर्व है। शास्त्रों में कहा गया है कि वर्ष भर में आने वाली सभी एकादशियों का अपना विशेष महत्व होता है। जो व्यक्ति श्रद्धा, विश्वास और नियम पूर्वक एकादशी का पालन करता है, उसके जीवन में अनेक पाप नष्ट हो जाते हैं और उससे भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। लेकिन कुछ ऐसी गलतियां भी हैं जो एकादशी के दिन नहीं करनी चाहिए। इससे बड़े दोष लगते हैं। किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, अपमान नहीं करना चाहिए और कटु वचन नहीं बोलना चाहिए। इस बात को समझाने वाली एक प्राचीन कथा है जो इस तरह से है। दोस्तों, इसको मैं आपके साथ साझा करूंगी। बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर नगर में धर्मदास नाम का एक व्यापारी रहता था। वह धनवान था, लेकिन उसके जीवन में शांति नहीं थी। व्यापार में हानि होने लगती थी, परिवार में कलह रहती थी, मन हमेशा अशांत रहने लगता था। एक दिन नगर में एक महान संत आए। धर्मदास उसके पास पहुंचा और बोला, गुरुदेव, मेरे पास धन तो बहुत है, लेकिन सुख और शांति नहीं। कृपया मुझे कोई उपाय बताइए। संत मुस्कुराए और बोले, पुत्र, आने वाली एकादशी का व्रत श्रद्धा से करो, भगवान विष्णु की पूजा करो, दान करो और पूरे दिन अपने मन तथा वाणी को पवित्र रखो। धर्मदास ने प्रणाम किया और व्रत करने का संकल्प किया। कुछ दिनों बाद एकादशी आई। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर उसने स्नान किया, घर में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का पूजन किया, दीप जलाया, तुलसी को जल अर्पित किया और पूरे दिन उपवास रखा। शुरुआत में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन दोपहर के समय उसके मित्र उसके घर आए और इधर उधर की बातें करने लगे। बीच धीरे धीरे बातचीत पड़ोसियों तक की बुराइयों तक पहुंच गई। एक मित्र बोला, क्या तुमने सुना है, सामने वाले व्यापारी ने लोगों को धोखा दिया है। दूसरा बोला, ओ उस व्यक्ति का बेटा तो बिल्कुल निकम्मा है। धीरे धीरे सभी लोग दूसरों की आलोचना करने लगे। धर्मदास भी इस चर्चा में शामिल हो गया। उसने भी कई लोगों के बारे में भला बुरा कहना शुरू कर दिया। समय बीतता गया और शाम हो गई। रात्रि में पूजा करने के बाद धर्मदास सो गया। उस रात उसे एक विचित्र स्वप्न दिखाई दिया। उसने देखा एक स्वप्न एक दिव्य प्रकाश है, चारों ओर फैला है। उस प्रकाश के बीच भगवान विष्णु एक पार्षद खड़े हैं। धर्मदास ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। दिव्य पुरुष बोले, तुमने आज जो व्रत रखा, लेकिन उसका पूरा फल प्राप्त नहीं कर सके। धर्मदास आश्चर्य से बोला, मैंने अन्न भी नहीं खाया, पूरे दिन पूजा की, मंत्र जप किया, फिर मुझसे क्या भूल हो गई। दिव्य पुरुष बोले, एकादशी का अर्थ केवल भोजन का त्याग करना नहीं है। इस दिन मन, वाणी और व्यवहार की भी शुद्धता आवश्यक है। तुमने पूरे दिन दूसरों की निंदा की, इसलिए तुम्हारे व्रत का प्रभाव कम हो गया। धर्मदास की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, प्रभु मुझे क्षमा करो, मुझे इस बात का ज्ञान नहीं था। दिव्य पुरुष बोले, जो व्यक्ति एकादशी के दिन निंदा, क्रोध, झूठ और अपशब्द से दूर रहता है, वह व्रत का पूर्ण फल प्राप्त करता है। इतना कहकर वे अदृश्य हो गए। सुबह जब धर्मदास की आंख खुली तो वह बहुत चिंतित था। उसे संत की बात याद आई। वह तुरंत उसके पास गया और सारी बात बता दी। संत बोले, पुत्र, भगवान ने तुम्हें चेतावनी दी है। अब अगली बार एकादशी पर अपने मन और वाणी को नियंत्रित रखना। धर्मदास ने ऐसा ही किया। अगली एकादशी पर उसने किसी की बुराई नहीं की। यदि कोई उसके सामने किसी की निंदा करता तो वह भगवान का नाम जपने लगता। उसने गरीबों को भोजन कराया, गौ सेवा की, मंदिर में दीपदान किया और पूरे दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ किया। रात्रि में उसे फिर वही दिव्य पुरुष दिखाई दिए। इस बार उनके चेहरे पर प्रसन्नता थी। उन्होंने कहा, धर्मदास, इस बार तुम्हारा व्रत सफल हुआ। भगवान विष्णु तुम पर प्रसन्न है। कुछ ही महीनों में धर्मदास के जीवन में परिवर्तन आने लगे। व्यापार में लाभ होने लगा, घर की कलह समाप्त हो गई, परिवार में प्रेम बढ़ा, उसका मन भी पहले से अधिक शांत और प्रसन्न रहने लगा। धीरे धीरे पूरे नगर में उसकी प्रशंसा होने लगी। लोग पूछते, तुम्हारे जीवन में इतना परिवर्तन कैसे आया। धर्मदास कहता, जब मैंने एकादशी के वास्तविक महत्व को समझा और अपनी वाणी को नियंत्रित करना सीख लिया, तभी भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त हुई।
प्रिय भक्तों, यह कथा हमें बहुत बड़ी शिक्षा देती है। अक्सर लोग सोचते हैं कि केवल भोजन न करने से व्रत पूरा हो जाता है, लेकिन शास्त्र कहते हैं कि यदि मन में द्वेष, ईर्ष्या, क्रोध और निंदा भरी हो तो व्रत का आध्यात्मिक लाभ कम हो जाता है। इसलिए 11 जून 2026 की एकादशी पर विशेष ध्यान रखें। किसी की निंदा न करें, किसी का अपमान न करें, झूठ बोलने से बचे, क्रोध न करें, व्यर्थ विवाद में न पड़े, मांस, मदिरा और तामसिक भोजन से दूर रहे, भगवान विष्णु के नाम का अधिक से अधिक जाप करें, तुलसी माता की पूजा करें, जरूरतमंद की सहायता करें, गौ सेवा और दान करें। कहा जाता है कि जो व्यक्ति एकादशी के दिन सच्चे मन से ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करता है, उसके जीवन की अनेक बाधाएं दूर होने लगती है। एकादशी की रात भगवान विष्णु से प्रार्थना करें, हे नारायण, यदि जाने अनजाने मुझसे कोई भूल हो गई हो तो मुझे क्षमा करें, मेरे मन को पवित्र बनाए और मुझे सदैव धर्म के मार्ग पर चलने की शक्ति दे। मान्यता है कि जो भक्त श्रद्धा पूर्वक एकादशी की कथा सुनता है, भगवान विष्णु उसके घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास करते हैं। यदि आप भी भगवान विष्णु की कृपा पाना चाहते हैं तो इस एकादशी पर किसी की निंदा न करें, भगवान का नाम ले और सच्चे मन से भक्ति करें। अंत में सभी भक्त प्रेम से बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु जरूर लिखें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।